हम पाकिस्तान के सुपरस्टार टेस्ट क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी शो पे मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले हम इमर्जिंग एशिया कप की जो फ़तह है उसके हवाले से बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी ख़ुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कनाडा में, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन शाहिद भाई, पहले आपको वेलकम करते हैं शो पे, और इमर्जिंग एशिया कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उस पर आपको पहले ये भी अलाउ करेंगे कि आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें टीम को, और आपसे पूछेंगे कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आई होप ऑल वेल। वेल, जिस तरह आप कह रहे हो कि पूरा वीकेंड पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा, और इमर्जिंग उस दिन भी बात हो रही थी मेरी और आपकी इसी हवाले से। देखें, चाहे पाकिस्तान के से खेले हुए डेब्यू के जो लड़के हैं 6-7 वो हों, या उनके भी जो प्लेयर्स थे इंडिया के, वो भी PSL खेले हुए लड़के हैं, सॉरी IPL खेले हुए लड़के हैं। तो वेल, खेलते 11 ही लड़के हैं, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ना ज़रूरी था, आपका ख़ास तौर पे। ज़बरदस्त रिजल्ट रहा, बहुत बहुत मुबारक हो सारों को, बहुत बहुत मुबारक हो। तैयब ताहिर की इनिंग इतने बड़े मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। साइम अयूब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एंड देन सज्जादा फरहान, ये वो लड़के हैं जो काफ़ी अच्छे से, जो हमेशा जिन्हें सिलेक्टर्स देखता है कि यार ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई मीन कि इनका हकीकत में इनका जीतना, और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम बन के गई थी इमर्जिंग की, जीतना चाहिए था, लेकिन साथ में फ्यूचर को भी देख, ज़ाहिर बात है जब कभी ऐसी टीम बनाते हो इमर्जिंग की, देन आप फिर जहन में रखते हो कि ये प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे इंशाल्लाह। तो वेल, सारों को बहुत मुबारक हो, अच्छा टाइम गुजरा इनका, और फाइनल के अंदर जो एनर्जी नजर आई इन सारों की वो आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल सही बात है शाहिद भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जो एनर्जी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लीग मैचेस में इंडिया से हारे थे, और आपकी अप्रोच फाइनल में, हालांकि वहाँ पे बैटिंग पहले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेकंड बैट इजी होता है, लेकिन जो पाकिस्तान की अप्रोच थी, जो अग्रेशन था, और जिस तरह एक पॉइंट ऐसा भी था कि आपके 5 खिलाड़ी 187 पे आउट हुए थे, उसके बाद तैयब ताहिर का इतना 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि पाकिस्तान एक प्लान के साथ उतरा था और अग्रेसिव अप्रोच के साथ उतरा था। तो फैसल, तैयब ताहिर, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना था तो मैं इस लड़की की परफॉर्मेंसेस देखी, तो डोमेस्टिक में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। तो हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाया तो नहीं, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं हो रही, हमारी नज़रों में है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था। मैं और रज़ाक थे, तो हम दोनों की ये राय थी कि इस लड़के को टीम में 15 में होना चाहिए था, खेला नहीं था। लेकिन देखिए, परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसी वजह से कि जहाँ प्लेयर परफॉर्म करता है एंड देन वो प्लेयर टीम के लिए आता है। डोमेस्टिक क्रिकेट हम इसलिए कराते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्शन कमेटी की नजर होती है। तो अच्छी बात है कि वो लड़का आया, एंड देन फिर वो जब हम खैर नहीं थे, लेकिन उसको लड़के को खिलाया, एंड देन फिर अगर वो वहां परफॉर्म नहीं करता या वहां नहीं खेलता, तो आपके पास ए टीम होती है, जिसे इमर्जिंग कर लें या शाइन टीम कह दें, तो वहां पे जाके उस लड़के को लाजमी चांस देना चाहिए, ताकि वहां जाके वो खेले। और खेला ये लड़का, इसने 100 की है, इसके 100 की वजह से ही मेरे ख्याल में आज इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस इसने दी और पाकिस्तान जीता है। तो आई मीन के अच्छा टैलेंट है, तगड़ा प्लेयर है, परफॉर्मेंसेस की है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उसने अपने आप को दिखाया है कि वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट इनकी बैटिंग में अच्छा ये था कि स्पिनर्स जिसके अगेंस्ट में हम स्ट्रगल कर रहे थे, और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया तैयब ताहिर ने। मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर से ज़्यादा स्पिनर्स को मैंने अच्छा खेलते हुए उसको देखा है। जब हमने सेलेक्ट किया इसको, तो जब शाहीन और रऊफ और मोहम्मद वसीम बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, जब मैं खड़ा हुआ देख रहा था चेयरमैन, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छे बॉलर्स पे थोड़ा सा अभी और बेहतर हो सकता है, लेकिन स्पिनर्स को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेल रहा था। तो आई मीन कि उसने जिस तरह खेला है स्पिनर्स को, और हमारी कंडीशंस, हमारी पिचेस अगर देखी जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आप जो इसलिए कि स्पिनर्स ज्यादा, पिचेस ऐसी होती है कि स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन अब जैसे सऊद शकील की अगर बात करें, आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पेशली स्पिनर, खैर फास्ट बॉलरों को भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ हमारे ये लड़के जो हैं, ये प्लेयर जो डोमेस्टिक सीजन्स खेलते हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं ये स्पिनर्स के अगेंस्ट। इनको पता है कि किस तरह खेला जाता है।
बिल्कुल सही है शायद भाई। एक और अच्छी चीज़ थी हमारी टीम की, वो ये है कि ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रही और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा हमें कॉम्बिनेशन दिखा उनकी बैटिंग में और अग्रेसिव बैटिंग की टॉप से। डू यू थिंक कि ये भी अच्छे साइन हैं इन दोनों प्लेयर्स के लिए, और इसके हवाले से क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के बारे में? देखें फैसल, बात कंसिस्टेंसी की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इन प्लेयर्स, इन बच्चों की तरफ से जो कि हमारा फ्यूचर है, इनकी तरफ से अभी से जो कंसिस्टेंसी है ना, इनकी दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये ना हो, क्योंकि जेन्युइन बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स नहीं है ये जेन्युइन बैट्समैन है। ये ना हो कि अगर 5 मैचेस हैं तो 5 मैचों में 2 मैचों में रन कर रहे हैं। एटलीस्ट उन्हें 4 मैचेस के उनके दिलो दिमाग में अभी से बिठा दें कि 5 में से अपने 4 मैचों में तो रन करने ही करने। तो वो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट वही है, टैलेंट उधर ही है, लेकिन थोड़ा सा उन बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रांग करें या अंदर से इतना दलेर बनाएं कि यार आपने जो है ना कंसिस्टेंसी ही दिखानी पड़ेगी आपको परफॉर्मेंसेस के अंदर, जो स्पेशली जेन्युइन बैट्समैन है उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और शायद भाई हमने देखा कि प्लेयर्स ने जो कोचिंग टीम थी, जो स्टाफ था, उसको भी बड़ा सपोर्ट किया। हमने देखा कि कुछ कोचेस को प्लेयर्स ने उठाया भी। इसका मतलब ये है कि कोचेस का भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था इमर्जिंग एशिया कप में टीम को जिताने में और टीम से वो परफॉर्मेंसेस लाने में। और हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को सिर्फ फाइनल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि उनको फाइनल में अनलीश किया जाएगा, और उसका हमने देखा कि रिजल्ट भी अच्छा है। तो ओवरऑल पूरी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की। वेल, मुझे नहीं पता कि कोचेस कौन कौन हजरात गए थे, लेकिन ये है कि देखें, जब जीतते हैं तो सब जीतते हैं। उसमें कोच भी आता है, उसमें फिजियो भी आता है, उसमें मिसोर भी आता है, हर प्लेयर आता है। जब आप हारते हो तब भी आप सारी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। इट्स अ टीम गेम। लेकिन जो हमेशा से मुझे एक चीज प्रॉब्लम रही है, जो मुझे बिल्कुल नापसंद रही है, वो ब्लेम गेम्स। इसलिए कि जीत में सारे एक होते हैं, हार के अंदर फिर वो ब्लेम गेम शुरू होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है। सुफियान मुकीम एक रेवलेशन थे इस मैच में। हमने देखा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेटें ली, इंडिया के कप्तान को भी उन्होंने आउट किया और जो सेट बैट्समैन थे उनको भी आउट किया। उनके बारे में क्या कहेंगे? एक लग रहा है कि एक फाइंड है, बिकॉज एक तो लेफ्ट आर्म है और जिस तरह उन्होंने पेस का वेरिएशन किया, जो टर्न मिल रही थी उनकी, काफ़ी अच्छे लगे वो बॉलिंग कराते हुए। देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफी अरसे से बड़े अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, और इस वक्त हैं हमारे पास स्क्वाड्स के अंदर। मेरे ख्याल में अगर नाम लिए जाए तो 3, 4, 5 प्लेयर ऐसे हैं जो इस पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। और ये स्पिनर्स का टैलेंट आ रहा है। जब अंडर 19 ए जूनियर कराई थी PSL, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नजर आए थे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास हर किस्म के जो स्किल्स प्लेयर्स हैं वो सारे माशाल्लाह से हमारे इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नजर आ रहे होंगे। इट्स अ गुड साइन और बहुत बहुत मुबारक उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल सही है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनका हम कहते हैं कि अगर इमर्जिंग एशिया कप में होते तो शायद उनको भी एक्सपोजर मिलता, जैसे एहसानुल्लाह खान है। आपको लगता है कि वो उनको अगर आप यूज़ करते तो हमें उनका भी पता चलता कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी? एहसानुल्लाह खान थे नहीं मेरे ख्याल में, वो तो टीम के साथ गए हुए थे। वो टीम में इस स्क्वाड में नहीं थे, इमर्जिंग एशिया कप के स्क्वाड में थे। अब्बास आफरीदी भी नहीं थे। अच्छा, वही अब्बास भी नहीं था, ये भी नहीं था। मेरे ख्याल में इनको शारजा भी, एहसान शारजा गया था, अब्बास को लेके नहीं गए थे। तो आई मीन के चांस दे सकते थे आप। जैसे वसीम जूनियर था, वसीम जूनियर क्योंकि पाकिस्तान से कंटिन्यू खेल रहा था। मेरे ख्याल में अब्बास एक ऐसा प्लेयर था जिसने PSL में सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस दी थी, तो उसको लेके शारजा या यहाँ पे लेके जाना चाहिए था इमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई आपने कहा कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू में हम बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उसके बाद भी हम इंडिया से हारे। लेकिन फाइनल के बाद जब पूरा सीरीज़ ख़त्म हुआ तो हमें लगा कि चीज़ें काफ़ी सही थी पाकिस्तान की तरफ से। एक दो चीज़ें कि एक दो और प्लेयर्स ट्राई हो जाते, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड कैंपेन फ्रॉम पाकिस्तान और अल्लाह का शुक्र कि हम ये इमर्जिंग एशिया कप जीते।